प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, प्रधानमंत्री महोदय ने 19 नवंबर को यानी कि 2 दिन पहले 3 कृषि कानून जो बनाए थे इन्होंने पिछले साल 5 जून को अध्यादेश के जरिए लाए थे और उसके बाद पार्लियामेंट से ये सितंबर में पास करा दिए गए थे। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री महोदय ने वो जो अध्यादेश जारी कराए थे वो बिना कैबिनेट में चर्चा के कराए हैं। मुझे नहीं लगता इन्होंने चर्चा कराई होगी। और अब ये जो वापस लेने का जो फैसला किया है प्रधानमंत्री महोदय ने, ये भी मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये भी बिना कैबिनेट मीटिंग के किया है। केवल प्रधानमंत्री महोदय का अपना डिसीजन है। अब जैसे कि किसानों का आंदोलन आज 361 दिन पुराना हो गया है। 361 दिन से किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं सरहदों पर, 361 दिन से। और उनकी शर्त यही थी कि जब तक ये तीनों काले कानून, क्योंकि उन कृषि कानूनों का नाम काले कानून रखा हुआ है, किसानों ने रखा था, उसके बाद पूरे देशवासी इसी नाम से जानते हैं। उनको कृषि कानून के नाम से नहीं जानते, बल्कि 3 काले कानून के नाम से जानते हैं। और ये 3 काले कानून तोहफा नहीं था, ये किसानों का बर्बादी का फरमान था। और उसको कैंसिल कराने के लिए किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। चारों तरफ बैठे अपनी मर्जी से नहीं है। किसान दिल्ली आ रहे थे, रास्ते में बहुत सारी बाधाएं पार करते करते दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे हैं और उसके आगे एंट्री नहीं करने दिया है सरकार ने। आगे बहुत बड़े बड़े बैरिकेड, हालांकि रास्ते में भी बहुत सारे बैरिकेड पार करके आए हैं, ये काफ़ी बाधाएं पार करके आए हैं, मगर दिल्ली में बहुत ज़्यादा बंदोबस्त था और दिल्ली के चारों तरफ पूरी CRPF और पैरामिलिट्री प्लस दिल्ली पुलिस सब तैनात थे। और किसानों ने भी फिर उचित नहीं समझा है कि जैसे रास्ते में बाधाएं पार करके आगे भी हम इसी तरीके से तोड़ के जाएं, तो किसान वहीं पर बैठ गए सरहदों के ऊपर ही, वहीं अपने तंबू लगा लिए और वहीं अपने ट्रैक्टरों को खड़े करके वहीं इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि ये बीच में कई बार बातें आई हैं कि किसानों ने रास्ता रोका है। किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका, ये सच्चाई है। किसानों को आगे आने नहीं दिया, तो वो जहाँ तक पहुँचे थे वहीं बैठ गए। वो रास्ता रोका है तो सरकार ने रोका है। किसान आंदोलन के लिए आए हैं तो उनको आंदोलन तो करना पड़ेगा। वो कहाँ जाएंगे जब आगे जाने नहीं दिया जा रहा? वो एक्चुअली आ रहे थे रामलीला मैदान के लिए या जंतर मंतर के लिए, मगर जब इनको आगे जाने नहीं दिया तो मजबूरी में सड़क पर बैठ गए। और कहाँ जाएंगे? वहाँ सड़क के अलावा और कोई जगह है ही नहीं। वहाँ तो अगल बगल में पूरा गाँव है और बाकी बस्तियाँ हैं। तो सड़क पर जहाँ जगह खाली थी वहीं किसान बैठ गए और वहाँ भी किसानों ने पूरी इंसानियत दिखाई है। यानी किसी भी ज़रूरी सेवा की कोई गाड़ी थी, उनको कभी नहीं रोका है, कभी नहीं रोका। इन्होंने अपने बंद किए हैं, भारत बंद वगैरह किए हैं, रोड जाम किया, कुछ भी किया है, तब भी ज़रूरी जो एसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं उनको कभी भी किसानों ने नहीं रोका। किसान कभी भी इस देश के साथ ऐसी गलत हरकत कर ही नहीं सकता है। जो अपने मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता है, पूरे देश को खिलाता है, वो देश के साथ गलत काम कैसे कर सकता है? ये समझ से बिल्कुल परे है। कई लोगों ने बोला है कि किसान तकलीफ़ दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। किसानों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ये बुरा तो सरकार का भी नहीं कर रहे। अगर ये चाहते, देखिए मैं कोई गलत सेंस में बयान नहीं दे रहा हूँ, ना भड़का रहा हूँ, मगर किसान चाहते, जैसे कि पहले बहुत वर्गों ने किया है, उनकी बात सरकार नहीं सुनती है तो वो आपा खो बैठते हैं, आगजनी हो जाती है, तोड़ फोड़ हो जाती है। किसानों ने ऐसा कुछ नहीं किया। किसानों का जैसा स्वभाव था, शांत स्वभाव, किसान बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, वही शांत स्वभाव उन्होंने अपना बरकरार रखा है आखिरी तक। ये रिकॉर्ड है, ये दुनिया में एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है। ऐसा आंदोलन धरती पर आज तक कभी नहीं हुआ, इतनी शांति के साथ, इतनी बड़ी संख्या में और इतने लंबे समय तक, यानी 1 साल पार कर गया। 361वां आज दिन है, तो इतने लंबे समय तक ये पहला आंदोलन है और वो भी किसानों के नाम पर दर्ज हुआ है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसानों के नाम से ये दर्ज हो गया है। तो किसानों की शराफत, किसानों की इंसानियत, किसानों की सच्चाई, किसानों की ईमानदारी और किसानों की एकता, ये सब कुछ इस 1 साल के दौरान सब ने देखा है। देश ने ही नहीं, दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं कहता हूँ बाकी वर्गों को भी, अगर किसी चीज़ के लिए आंदोलन सरकार के खिलाफ करना पड़ता है तो किसानों से एक शिक्षा लें, सीख लें इनसे। इस तरीके से तोड़ फोड़ हम कभी भी ना करें, क्योंकि तोड़ फोड़ करने से हमारा अपना ही नुकसान है। जब हम संपत्ति का नुकसान करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उसका पैसा हमारे खून पसीने की कमाई से ही जाता है। तो हम ऐसा कभी ना करें। और सरकार, देखिए, आपकी मांग जायज़ है,
आपका कारण उचित है, जिसके लिए आप आंदोलन करने जा रहे हैं, वो आपकी मांग उचित होनी चाहिए, तो पूरा देश आपके साथ है और सरकार को आखिर में झुकना पड़ेगा। जैसा कि ये उदाहरण वर्तमान में पूरी दुनिया देख रही है कि किसान इतनी मजबूती से बैठे थे कि सरकार को झुकना पड़ा, आखिर में झुकना पड़ा। यही है इनकी एकता की कहानी, यह है इनकी सच्चाई ईमानदारी की कहानी। किसान, और ये भी बात बिल्कुल सच है, किसान केवल अपने लिए नहीं बैठे थे, ये केवल अपना नुकसान को देख करके उसको बचाने के लिए नहीं बैठे थे। किसान गरीब और मजदूर को भी बचाने के लिए बैठे थे, क्योंकि गरीब और मजदूर के लिए रोटी बिल्कुल बंद हो जानी थी, तिजोरियों में चली जानी थी। तो उनकी लड़ाई ज़्यादा लड़ रहा है किसान, कि किसी गरीब को ऐसा समय ना देखना पड़े कि उनको रोटी ना मिले। क्योंकि आज जो 20-25 रुपये में अगर गेहूँ मिल रहा है किलो का, तो वो गेहूँ 150 रुपये तक जा सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से नियंत्रण जो होगा वो दो घरानों का होगा। सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और सरकार पल्ला झाड़ लेगी। आज ये लंबी लंबी बातें करते हैं, किसानों को बेवकूफ़ बनाने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लंबी लंबी बात करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। किसान अभी देखिए ना कि डीजल और पेट्रोल के लिए जब भी इनसे बात करते थे सरकार से कि कीमतें कम करिए, तो उन्होंने फट से पल्ला झाड़ लेते थे कि कीमतें हमारे हाथ में नहीं हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि वो भी झूठ था, या तो वो झूठ था या इन्होंने फिर एक गलत काम किया है सरकार ने। या तो झूठ था कि ये कर ही नहीं सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, देश की सरकार ना कर सके, ये संभव नहीं है। और अगर सचमुच ये था कि देश की सरकार नहीं कर सकती है, इनके हाथ में नहीं है कीमतें बढ़ाना घटाना, तो इन्होंने कैसे घटा दिया। अपनी जब हार आगे दिखाई दी, जो 32 अभी उपचुनाव हुए थे, उनमें बुरी हार को देख करके इन्होंने कैसे घटाया डीजल और पेट्रोल का। अगर इनके हाथ में नहीं था तो कैसे घटाया, इसका मतलब गलत काम किया है। सरकार गलत काम करेगी, ये तो सजा की हकदार है, सजा की हकदार है ये तो। और अगर ये कर सकते थे, इनके हाथ में था, इनके दायरे में था, तो ये पहले से क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों जनता का खून चूसने पर लगे हुए थे? इसका मतलब जनता के पीड़ाओं का इनको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। केवल तब मतलब है जब उस पीड़ा की वजह से इनका कहीं वोट बैंक खराब हो रहा हो, तब इनको मतलब है। तब ये जनता के पास जाएंगे और उनको जो भी है उनके चरण भी छुएंगे, उनके आगे झोली भी फैलाएंगे। बहुत ही शर्म की बात है, ये सरकारों का रवैया नहीं है। सरकार ऐसी नहीं होती है। सरकार होती है कि अपने आप खुद ब खुद जनता की भलाई का ध्यान रखे, जनता की ज़रूरतों का ध्यान रखे। ये जनता बताएगी और फिर वो सरकार सोचेगी देगी या नहीं देगी, ये गलत है। ये प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में सरकार जो भी होती है वो जनता की नौकर होती है, जनता से ऊपर नहीं होती है वो, क्योंकि उसको जनता चुनती है। तो जिसको जनता ने चुना है वो जनता के प्रति जवाबदेही है। वर्तमान में ऐसा है नहीं, वर्तमान में कोई जवाबदेही नहीं, यहाँ तानाशाही चल रही है। आज बिल्कुल तानाशाही चल रही है, यानी कोई भी किसी भी वर्ग का इनको कोई ध्यान नहीं है, उनकी तरफ से कोई चिंता नहीं है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रजातंत्र के नाम पर धब्बा है ये। वर्तमान 7.25 साल से प्रशासन जिस तरीके से चलाया जा रहा है देश में, ये शर्म की बात है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का, और आज मैं समझता हूँ सबसे बड़ा तानाशाही देश बन गया है, सबसे बड़ा तानाशाही। भारत की सरकार इतनी तानाशाही है, इतनी जो विदेशों में जो तानाशाही के रिकॉर्ड रहे हैं उनको भी इन्होंने पार कर दिया है, वहाँ की भी हदें पार कर दी हैं। वर्तमान जो सरकार है ये बहुत गलत है, और देश इनको इनके किए की सज़ा ज़रूर देगा, ज़रूर देगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो मैं अब ये बताऊं आपको कि आज 361 दिन से किसान बैठे हैं, और प्रधानमंत्री महोदय ने ज़रूर कानूनों को लेने की जो बात कह दी है, वापस लेने की, संसद सत्र में ये ले लेंगे। लेकिन फिर भी जब तक वो ले नहीं लिए जाते हैं, संसद से वो पारित नहीं हो जाते हैं, तब तक प्रधानमंत्री महोदय की बात का यकीन करना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि ये दरअसल रिकॉर्ड इन्होंने खुद बनाया है। प्रधानमंत्री महोदय का अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड है कि वो कभी भी किसी बात पर टिकते नहीं हैं, किसी बात पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो वही है, इतना लंबा आंदोलन, 800 के करीब शहीदियाँ हो गई हैं, तो किसान कैसे रिस्क ले लेगा इसमें? कैसे रिस्क ले लेगा कि इसको छोड़ कर चले जाएं और पीछे पीछे ये मना कर देंगे, पीछे पीछे बोल देंगे नहीं हम तो नहीं। और इनका ये भरोसा नहीं है। ये अभी जो इन्होंने बिल वापसी की बात की है प्रधानमंत्री महोदय ने, हो सकता है ये चुनाव के बाद अगर इन्हें जीत मिल गई या ना भी मिली, ये दोबारा लागू कर सकते हैं। इनका भरोसा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
क्योंकि ये भरोसे के काबिल है नहीं, इन्होंने कोई भी भरोसा अभी तक ऐसे किसी बात पर खरे उतरे नहीं है। तो जो इनका रिकॉर्ड है उसके मुताबिक बहुत मुश्किल है किसान इनका विश्वास करके आंदोलन छोड़ के चले जाएं, ये संभव नहीं है। अब किसान अपनी पूरी जो परेशानियां हैं सारी का हल करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे, तब तक यहाँ से किसान हिलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा आंदोलन बार बार खड़ा नहीं होता है। ऐसा आंदोलन हर बार में इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा सहयोग और एकता ये हर बार होना संभव नहीं होता है। तो इसलिए अब यहाँ से किसान तभी जाएंगे, साफ कह चुके हैं ये, तभी जाएंगे जब इनकी जितनी परेशानियां हैं जो कि हर सरकार वायदे करते आई है और पूरा कोई नहीं करता है, वो तमाम मुद्दे इनके सॉल्व होंगे, सबका समाधान होगा, तभी किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। उससे पहले बिल्कुल नहीं जाएंगे। आंदोलन एज इट इज चलता रहेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।